हम कोई भी छोटा काम या कोई बड़ा काम प्लान करते हैं या कोई टारगेट सेट करते हैं कि मुझे इतने इतने दिन में ये चीज़ ख़त्म करना है। अगर हम कोई भी टारगेट सेट किए हैं या कोई भी प्लान हमने किया है और अगर हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, कोई भी कारण हो सकता है, अगर हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे। और इस इफ़ेक्ट से रिकवर होने के लिए क्या क्या करना होगा, ये जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, मतलब सबको मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को जानना ज़रूरी है और वीडियो को एंड तक देखने के लिए इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं होते हैं, खास करके मैं स्टूडेंट लोग। ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, जो जितने भी मैक्सिमम जो फॉलोअर्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स ही हैं और कम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो बहुत बुरा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मैं आपको पूरा मतलब डिटेल में समझाऊंगा, विद एग्जांपल समझाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपने कोई एक टारगेट सेट किया है, ठीक है। मान लो कि आपने सेट किया कि मैं ये एक महीने में 1000 क्वेश्चंस में मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। जो भी आपके पास बुक्स हैं या कोई मटेरियल है, आपने सेट करिए कि मैं एक महीने में इसको मैं ख़त्म करूँगा। सेट कर लिया आपने, प्लान कर लिया पूरा। अब पढ़ रहे हो। क्या होता है, नॉर्मली हम प्लान जो सेट करते हैं उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। ये आपके लाइफ में भी हो रहा होगा, ये मैक्सिमम के लाइफ में होता है। हम जो टारगेट सेट करते हैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, उसे कंप्लीट नहीं करते हैं। उसे कंप्लीट किए बिना हम नया टास्क ले लेते हैं और उसको करने लगते हैं। फिर वो नया टास्क ले लिए, वो भी हमने आधा अधूरा छोड़ दिया, फिर से हमने नया टास्क ले लिया। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते रहते, लेकिन हम कोई भी चीज़ को, सिंगल चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं। क्या होता है इससे, देखो समझने की कोशिश करो। मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल देके। ये कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है, इसमें आप पानी रख सकते हो। अभी जो इसमें जब हम पानी डालेंगे, ये पानी क्या है, हमारा ड्रीम है, या हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो है पानी, एग्जाम्पल। अब क्या होता है कि हम जो टारगेट सेट करते हैं, चाहे कोई भी छोटा टारगेट हो या बड़ा टारगेट जो भी हो, अगर हमने एक टारगेट सेट किया और हम उसे अगर आधा अधूरा छोड़ देते हैं, अगर उसे हम कंप्लीट नहीं करते हैं, तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा माइंड है, ठीक है। ये जो बॉल है ये हमारा माइंड है, इसमें हम छेद कर रहे हैं। मान लो कि एक टारगेट नंबर 1, कोई टारगेट आपने सेट किया और उसे आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ, टास्क नंबर 1, और उसको आधा छोड़ के नया स्टार्ट कर दिए। तो वो जो आधा छोड़ दिए, उसको जो कंप्लीट नहीं किए, वो क्या किया, आपका मन में एक छेद हो गया। आपका जो कंटेनर है जिसमें आप अपना ड्रीम रखना चाहते हो, उसमें पकड़ना चाहते हो, कैद करना चाहते हो, उसमें आपने एक छेद बना दिया। अब टास्क नंबर 1 आपने कंप्लीट नहीं किया, टास्क नंबर 2 आपने स्टार्ट कर दिया। वो किए किए किए, उसको भी आधा में छोड़ दिए, उसको कंप्लीट नहीं किए, और एक छेद हो गया। फिर टास्क नंबर 3 स्टार्ट किया, उसको भी कंप्लीट नहीं किए, और एक छेद हो गया। नया टास्क में पहुंच गए, फिर से उसको भी कंप्लीट नहीं किया, और एक छेद। मान लो, मतलब मानो नहीं, सोचो, जस्ट इमेजिन करो थोड़ा, वीडियो पॉज करके, कि आज तक जितना भी आपका उम्र हुआ है, फॉर एग्जांपल जितना भी आपका अभी तक उम्र हुआ है, आज तक आपने बचपन से लेके कितने सारे टास्क को स्टार्ट किया था कि मैं इसको ख़त्म करूँगा बोल के, और कितना आपने कंप्लीट किया है। आप थोड़ा काउंट करना, और जितना कंप्लीट नहीं किया है उसका भी काउंट करना। और उसका मतलब क्या है, जितना आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है उतने छेद हो चुके हैं आपका कंटेनर में, जिसमें आप अपना सपने को पकड़ना चाहते हो, अपना सपना को कैद करना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो। अब ये छेद हो गया है ना, अभी पानी आप डालोगे, अभी बोलोगे कि यार मेरे को सिलेक्शन चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए। अब जॉब को आप डाल रहे हो पानी के हिसाब से, ठीक है, और इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब नया टारगेट, अब जो नया टारगेट हो, आप नया टारगेट को इसमें डालना चाह रहे हो। अब दिक्कत ये है कि इतना छेद हो चुका है कि पानी यहाँ पे कंटेन हो ही नहीं रहा है, पानी स्टोर हो ही नहीं रहा, वो छेद से बाहर निकल जा रहा है।
ठीक है, तो आप डाल रहे हो यहाँ पे, बाहर निकल जा रहा है, डाल रहे हो, बाहर निकल जा रहा है। ये सोल्यूशन नहीं है। आपको लग रहा है यार क्यों नहीं हो रहा है, मेरे मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मेरे मतलब मैं जो टारगेट सेट किया हूँ वो क्यों अचीव नहीं हो रहा है, मैंने जो गोल की मतलब रखा है कि मेरे को ये पाना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लो मतलब अंदर से एनर्जी नहीं मिल रहा है और कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है। इसका मीनिंग यही है कि आपका जो मन में आपने बहुत सारा छेद कर दिया है कंटेनर में, जिसके वजह से आप जो भी इसमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वो पकड़ में नहीं आ रहा है। समझे? अब इसका सलूशन क्या है? अब आपको क्या करना होगा, आपके पास एक ही तरीका है, आपको एक एक छेद को पैच करना होगा, बंद करना होगा, तभी जाके आप इसमें पानी को पकड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो। इतने सारे छेद कर दिया है आपने, अब पानी होल्ड होगा कैसे यहाँ पे? तो सबसे स्टेप 1 आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको छेद बंद करना होगा। ठीक है, नया सपना डालने से पहले अभी आप सपना मत डालो, आप ड्रीम मत देखो कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। अब वो चाहिए मतलब क्या है, आप माउस चाहिए, ठीक है, आप इसमें होल्ड करने की कोशिश करो। आप जब बोल रहे हो कि मेरे को ये फलाना चीज़ चाहिए, इसका मतलब आप इसमें होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने बहुत सारा छेद क्रिएट कर दिया है जो आप अवेयर नहीं हो उस चीज़ से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, अब हम होल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे, अब इसमें कुछ डालेंगे नहीं हम। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आप इसमें डालना बंद करो, ड्रीम देखना बंद करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छेद बंद करेंगे। छेद कैसे बंद करेंगे? मान लो कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप ड्रीम मत देखो कि मैं एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, जॉब सिलेक्शन लेने के बाद क्या क्या करूँगा। उसका मतलब है कि आप पानी यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। अब वो मत सोचो, आप ये सोचो कि जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, पढ़ने का जो तैयारी करने का तरीका है या प्रोसेस है, उसमें मैं कैसे रहूँगा, उसको मैं ठीक से अचीव करने की कोशिश करूँगा। अब ये रहा, ये तो इसमें आपको फोकस करना है, आपको ड्रीम नहीं देखना है कि उसके बाद क्या होने वाला है, उसको छोड़ दो। तो हम छेद कैसे बंद करेंगे? अब छोटा छोटा टारगेट लो। अब बड़ा टारगेट लेते हो, मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि सब लोग बड़ा टारगेट लेते हैं, छोटा टारगेट कोई नहीं लेता। स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है ना कि यार कर लेंगे, स्टार्टिंग में होता है वो, लेकिन वो बरकरार नहीं रहता है। ठीक है, तो बड़ा टारगेट लेने की वजह से क्या होता है कि आपका धीरे 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 एनर्जी जब आपका नीचे चला जाएगा, फिर वो टारगेट आधा अधूरा छूट जाता है, जिसके वजह से छेद क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ना जाने कितना छेद क्रिएट कर दिए हो और इसमें कुछ कंटेन नहीं हो पा रहा है, इसमें कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको छोटा टारगेट लेना है, छोटा, जितना छोटा हो सके, जिसको आप कंप्लीट कर पाओ। मान लो कि एक्चुअली मतलब जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है कि एक दिन में 150-200 क्वेश्चन मैथ्स के प्रैक्टिस करने होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबके लिए कि आपको 150-200 करना है इनिशियल टाइम में। आप 10 करो, आप कंप्लीट करो एटलीस्ट। छोटा लो, 5 लो, 10 लो, 15 लो, आपका कैपेसिटी देखो कि आप कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि जब आप कंप्लीट नहीं करोगे, आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, आपका अंदर से मतलब स्ट्रांग नहीं बनोगा, आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं होगा। और अगर इस एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपका ये छेद बंद नहीं होगा। जब आप टारगेट को कंप्लीट करोगे ना, एक टारगेट लिया, छोटा छोटा ही सही, आपने उसको कंप्लीट कर दिया, क्या हुआ, आपका एक छेद बंद हो गया। यहाँ पे आपने पैच कर दिया, इसको रफ्फू करवा लिया। और एक छोटा सा टारगेट लिए, उसको भी कंप्लीट कर दिए, अंदर से सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग आता है, यार मैंने कंप्लीट कर दिया। वो जो फील है ना, वो आपका यहाँ पे पैच कर रहा है, जितने सारे छेद आपने क्रिएट किया हुआ है उतने सारे छेद को बंद करते जाएगा, बंद करते जाएगा। अब क्या हो रहा है, जब आप मैक्सिमम बंद कर दोगे, अब आप जो भी ड्रीम देख रहे हो वो यहाँ पे रहेगा। वो जो पानी कंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, जो ड्रीम आप कंटेन यहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। और हाँ, ये ड्रीम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो आप बड़ा टारगेट लोगे बाद में, उसका मतलब क्या है, वो भी आप इसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हो इसमें, है कि नहीं? जब आप बड़ा टारगेट लोगे वो भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये सब बंद करके आप
अपना विल पावर इतना स्ट्रांग कर चुके हो कि बड़ा टारगेट को भी आप कंप्लीट कर जाओगे इसके वजह से। ठीक है, तो ये इसका सल्यूशन है। क्या है सल्यूशन? कि आपको छोटा टारगेट्स लेना है, बड़ा टारगेट लेना बंद कर दो दोस्तों। इनिशियल टाइम में मत लो। जिनका विल पावर स्ट्रांग नहीं है उनके लिए बड़ा टारगेट अभी नहीं है, वो समय नहीं आया बड़ा टारगेट लेने के लिए। अभी आप सबसे पहले, आपको ये जो मैं एग्जांपल दिया, आप पहले ये जो कंटेनर का छेद बंद करने की कोशिश करो, और उसका एक ही तरीका है कि आपको टारगेट कंप्लीट करना होगा। अब बड़ा टारगेट लोगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्योंकि आधा अधूरा छूट जाएगा। तो बेहतर है आप छोटा टारगेट लो और उसको कंप्लीट कर दो। जितना छोटा छोटा टारगेट लेके कंप्लीट करते जाओगे उतना ये सारे छेद बंद हो जाएंगे। अब ये छेद एक बार सारे बंद हो जाएगा ना, फिर आपका जो पेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बड़ा टारगेट लोगे, उसको इजीली कंप्लीट कर जाओगे। और जब तक वो बड़ा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा आप उसको छोड़ोगे नहीं और नेक्स्ट टारगेट में मूव करोगे नहीं। और इसका इस मतलब सारे छेद बंद करने का प्लस पॉइंट ये है। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा कि बड़ा टारगेट लेके आप उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट टारगेट में मूव ऑन करते हो। वो तभी पॉसिबल है जब आप ये सारे छोटे छोटे छेद आप इसको बंद कर दोगे। तो सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट लो, कंप्लीट करने की कोशिश करो, सारे छेद बंद करो, फिर बड़ा टारगेट्स लेना, फिर वो भी कंप्लीट होगा। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता 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 जाएगा और एट द एंड आप जो पाना चाहते हो वो आप पा जाओगे। तो आई होप आप समझ गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया था समझाने के लिए। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होगे इस चीज़ को। ये मैं क्यों आप सबके साथ शेयर किया, क्योंकि यही उम्र है ये सब चीज़ जानने का। एटलीस्ट अवेयर तो रहो कि आप अपना क्या नुकसान कर रहे हो। मैक्सिमम लोग इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं होता है, वो अनजाने में अपना खुद का डैमेज कर रहे हैं। हमारा जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, अपने माइंड के थ्रू आप कर रहे हो। अगर आप अपने आप को ही डैमेज करोगे, अपने माइंड को ही डैमेज करोगे, तो माइंड आपको हेल्प कैसे करेगा? वो खुद मतलब जख्मी है। वो स्वस्थ रहेगा तभी सही है। ठीक है, तभी वो आपको हेल्प कर सकता है आपके ड्रीम अचीव करवाने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। अगर कुछ भी डाउट है इस चीज़ को लेके, या कुछ भी नया चीज़ जानना है, या कुछ भी आपके मन में सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका मतलब आपको सल्यूशन दे पाऊँ कोई मेरे तरफ से, मेरे हिसाब से, वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।